प्रत्याशी क्या कहेंगे? आज लोगों के उत्साह और उल्लास को देखते हुए कहा जा सकता है कि करनाल लोकसभा सीट से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और नायब सिंह जी सैनी, जो मुख्यमंत्री और उपचुनाव में उम्मीदवार हैं विधायक के, अपार जन समूह इस बात का सबूत है कि रिकॉर्ड मतों से ये दोनों विजयी होंगे। और निश्चित ही हरियाणा के लोगों की जो भावनाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पर ये दोनों नेता खरे तो उतरेंगे ही। और मनोहर लाल जी अभूतपूर्व मतों से विजयी होकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत में बैठकर हरियाणा के विकास के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। लेकिन नायब सिंह सैनी जो विजयी होकर चंडीगढ़ की और मुख्यमंत्री पद को पुनः संभालेंगे, तो निश्चित तौर पर वो हरियाणा की जन जन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करके एक लोकप्रिय नेता के रूप में सिद्ध होंगे, और सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम देख रहे हैं जगह जगह जिस प्रकार से पुष्प वर्षा कर नेताओं का अभिनंदन किया गया लोगों के द्वारा। और ये जो नामांकन पत्र जो आज भरा जा रहा है, आज के बाद लगता है कि 25 तारीख तक कोई कार्यकर्ता घर बैठने वाला नहीं है। और 25 तारीख को जो मतदान होगा और 4 जून को जो मतगणना होगी, तो निश्चित तौर से ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। विपक्ष कहता है कि मनोहर लाल की जमानत जब्त हो जाएगी, इस तरह बड़ा जुलूस देकर क्या करना चाहिए? ऐसा है, आप पत्रकार साथी हो और अनुभव प्राप्त पत्रकार साथी हो। विपक्ष का काम है अनर्गल प्रचार करना, और विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है। मनोहर लाल जी ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि कोई ईमानदार होकर राजनीति कैसे कर सकता है और राजनीति में रहकर कैसे ईमानदार रहा जा सकता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने हिंदुस्तान के नेताओं के लिए जो प्रस्तुत किया है, उनके मुकाबले का मैं नहीं समझता कि ये प्रत्याशी क्या हरियाणा में कोई भी विपक्ष का प्रत्याशी है। और जिस प्रकार बिना खर्ची बिना पर्ची हरियाणा एक हरियाणवी एक अनेक प्रकार की जो उन्होंने बातें कही नहीं, उनको क्रियान्वित किया है। ये मैं कहना नहीं चाहता विपक्ष के प्रत्याशियों का काम है आरोप लगाना, और लगाना भी चाहिए। वो मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये हरियाणा का नहीं, करनाल का नहीं, पूरे देश के पास ना तो मोदी जी के लिए बोलने के लिए कुछ है, ना मनोहर जी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए है। ये बार बार कहा जाता है ये पंजाबी समुदाय से दूसरा विपक्ष का प्रत्याशी है। पंजाबी का एक 36 बिरादरी के बिना किसी का भी चयन होना चुनाव में जीतना मुश्किल है। और मनोहर जी को मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, 36 बिरादरी जिस प्रकार सड़कों पर उमड़कर मनोहर जी और सैनी जी का अभिनंदन कर रही है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही है। और भारतीय जनता पार्टी का क्या, ये आम जनता का है। अंतिम सवाल यह है कि बुद्धि राजा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं निर्भीड़ जनता को, वो है निर्भीड़ क्या करना चाहिए? मैं व्यक्तिगत किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। ये बुद्धि राजा जी ने क्या कहा नहीं क्या कहा, उनका अपनी एक सोच हो सकती है। लेकिन मनोहर लाल जी किसी एक बिरादरी के नेता नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है। उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है, और हर वर्ग का, उपेक्षित वर्ग का, और हर राजनीतिक दल जहां उनका विधायक नहीं भी था, समान रूप से जो विकास कार्य करने का काम किया है। मनोहर जी का मुकाबला कौन कर सकता है? कांग्रेस के बाद तो प्रत्याशी भी नहीं था। उन्होंने इतना समय लगाया ढूंढ के, एक पता नहीं कहाँ से कौन सा नेता आ गया, वो कहे मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी तो सारा हिंदुस्तान है। लेकिन इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। धन्यवाद।